Hello students, today we will solve the remaining part of the exercise 3.5 in mathematics. Now our question is question number 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. 1729 प्राइम फैक्टर में से अरेंज करना है, इसका फैक्टर निकालना है, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन बताना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में कितने का डिफरेंस है. ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज 1729 का हमें फैक्टर निकालना है. 7 से डिवाइड होगा फर्स्टली. 7 2 जो 14, 17 में 14 माइनस करिए कितना आया 15 16 17 3, तो ये क्या हो गया 32. 7 4 जा 28, 32 में 28 माइनस कर दिया 29 30 31 32 4, तो ये क्या हो गया 49. 7 7 जा 49. अब आपका यहाँ पर 13 से 13 से डिवाइड होगा. 13 1 जा 13, कितना आ रहा बच रहा है यहाँ पे 11 117. 13 9 जा 117. अब 19 से डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए आप, अब ये प्राइम फैक्टर 7 13 19 ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में. द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, इनके बीच में 7 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 9 10 11 12 13. ओके, 6 का. और 13 से 19 के बीच में 14 15 16 17 18 19 6 का डिफरेंस है. द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर होना चाहिए, और वो कैसे, उनका जो प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल हमें अपने से लेना है. ओके, नाउ 7 नंबर कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर ले लिया हमने. कैसे नंबर लेंगे हम, कंसेक्यूटिव और प्राइम ले लेंगे. 2 प्राइम नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं, जैसा आपको लेना है, प्राइम या कंपोजिट दोनों मिक्स ले लेंगे, लेकिन लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए. 2 3 4 तीनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने 24, डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल है, 6 4 जो 24. ओके, फिर 4 5 6 ये फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. 4 5 6 4 5 जो 20 26 जा 120, डिविजिबल बाय 6. यही क्वेश्चन कह रहा था कि 6 डिविजिबल होना चाहिए. आप लगातार ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट करने पर वो 6 डिविजिबल हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. हमें ऑड नंबर लेना है, उनका सम करना है, और जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हमें अपने से देना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. ऑड नंबर हमने ले लिया 3 5 5 7 7 9 9 11. ये इतने सारे एग्जाम्पल हमने लिए खुद से. ओके, आपको जितने भी लेना आप उतने ले सकते हैं. 5 3 इनको सम किया 8, 7 5 12, 7 9 16, 9 11 20. आप देख रहे हैं. एंड 8 इज़ डिविजिबल बाय 4. 4 की टेबल में 8 आता है. ओके, 12 इज़ डिविजिबल बाय 4. 4 की टेबल में भी 12 आता है. 16 इज़ डिविजिबल बाय 4. 16 भी आता है 4 की टेबल में. 4 की टेबल में 20 भी आता है. एंड 20 इज़ डिविजिबल बाय 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. ये अब हमें यहाँ चेक करके बताना है कि 24 जो है 24 का प्राइम फैक्टर यही होगा, 70 का यही होगा, 56 का यही होगा कि 54 का यही होगा. जिसमें होगा उसमें यस, जिसमें नहीं होगा नो. लेकिन हमें इनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा. ओके, यस 9. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है 24 2 3 4. ओके, 24 2 3 4.
24 ले लिया हमने, 24 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, लेकिन आना क्या चाहिए 2 3 4, ये सब कुछ नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा 2 2 2 3, 3 टाइम्स 2 है फिर 3, तो ये सीक्वेंस तो यहाँ इनका गलत हो गया। तो हमें क्या लिखना है, हैंस 24 इज इक्वल टू 2 3 4, जो ये सिस्टम है प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन नॉट डन। क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये होना चाहिए, जो ये दिया गया है ये नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए। ओके, सिमिलरली 56 सेकेंड नंबर, इसमें दिया है 7 2 2 2। अब सीक्वेंस यहाँ पर बिगड़ रहा है, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में उसे लगा करके सही कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसे 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 टाइम्स 2 आया, 1 टाइम 7, तो 3 टाइम्स 2 1 टाइम 7, आगे पीछे होगा तो चलेगा, बट लगाने का जो नियम है वो असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, हैंस 56 7, जो ये लिखा हुआ है 7 2 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, यहाँ पर नॉट डन और यहाँ पर डन, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 70 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 257, ये भी मैच कर रहा है। हैंस 70 इज इक्वल टू 257, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। नाउ 54 239, ये मैच नहीं करेगा, आप साफ देख रहे हैं 2 3 3 3, यहाँ पर 9 लिखा है, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करने से भी नहीं चलेगा, 3 3 जा 9 कर दिया, वो सही फैक्टर्स नहीं कहलाते। 2 3 3 3, हैंस 54 इज इक्वल टू 239, जो ये दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन नॉट डन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ़ 25110 इज़ डिविजिबल बाय 45। ठीक, आपको यहाँ पर हिंट दिया गया है 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम मीन्स जिसका फैक्टर केवल एक आता हो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9। 5 और 9 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है इसमें, और ये भी पता करना है कि ये 45 से डिविजिबल है कि नहीं है। यस, द प्राइम फैक्टराइजेशन 45, क्वेश्चन में लिखा था 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जो 45, ये तो ठीक है। फिर 25110 इज़ डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होगा, क्यों, एज 0 इज़ एट इट्स यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस, वंस प्लेस में 0 आ रहा है। ओके, एंड 9, अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 25110 इज़ डिविजिबल बाय 9 एज सम ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट उनका सम करने पे क्या आना चाहिए, 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। जब अलग अलग 5 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, तो इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है 45 वो भी डिविजिबल होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ, ये अभी इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल एंड 3 से भी, 2 के टेबल में भी 18 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 18 आ रहा है। ओके, और क्या कह रहा है इसमें, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इक्वल 6, और 2 और 3 का जो प्रोडक्ट आएगा 6 वो भी इससे डिविजिबल होगा, 6 के टेबल में भी 18 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। 4 एंड 6 एक नंबर दिया गया है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 एंड 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। मीन्स कोई नंबर है यहाँ पर, जैसे ये है, और वो नंबर क्या है ये नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 4 6 जो 24, तो वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। अब ये नंबर क्या होगा हमें ये पहचानना है। ठीक,
तो नंबर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया 60, तो 4 से 60 डिविजिबल होगा, आप डिवाइड करके देखिए डिविजिबल होगा 6 से भी, 6 टाइम्स 60, बट 24 के टेबल में 60 आएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें आ रहा था तो ये इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे इसमें आ रहा था तो क्या हम हर एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। यही बात हमें प्रूफ करके बतानी है, इसको रिटर्न में बताना है। ओके, यस। नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल, टेक द नंबर 60, मान लीजिए हमने यहाँ पर 60 लिया, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा 24 उससे वो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, I am the smallest number having 4 different prime factors, can you find me? मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या आप मुझे फाइंड कर सकते हैं? यस, द 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 5, 7। देखिए प्राइम फैक्टर लेना है और अलग अलग लेना है, तो 2 प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़, इसका प्रोडक्ट कर दीजिए 210, तो ये नंबर आ गया हमारा। इन अलग अलग प्राइम नंबर लेना था, उनका प्रोडक्ट करना था और ये वैल्यू आ गई 210। ओके, फाइनली इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.5 एंड हो गया। ओके स्टूडेंट्स।